हर हर महादेव साथियों, आप सुन रहे हैं मेरी जिंदगी हो तुम का नया भाग। नहीं काकोसा, भगवान का शुक्र कीजिए कि आज उसकी नादानी की वजह से ही बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया। इसमें अर्जुन की कोई गलती नहीं है। उसको तो अभी तक यह भी पता नहीं कि मुझे चोट आई है। साहिर ने प्रेम का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। अर्जुन की गलती हो या फिर खुद साहिर ने गलती की हो, ये सब कुछ मैं नहीं जानती। बच्चे हैं तो गलती करेंगे ही। आप क्या कर रहे थे? क्या आप बच्चों के साथ आ जा नहीं सकते? बस सिक्योरिटी एजेंसी का काम देखते हैं, उसके अलावा दिन भर घर में पड़े पड़े रहते हैं। इस सिक्योरिटी एजेंसी से ज्यादा जरूरी मेरे बच्चों की सिक्योरिटी है। दामिनी जी का गुस्सा प्रेम के ऊपर निकल रहा था। दामिनी जी की बातों का प्रेम ने कोई जवाब नहीं दिया। वह साहिर की तरफ देख रहा था। कितने टांके लगे हैं आपको? प्रेम ने पूछा। ज्यादा नहीं, बस 4 टांके लगे हैं, साहिर ने सर झुकाते हुए कहा। वह दामिनी जी की तरफ देखने से भी परहेज कर रहा था, क्योंकि दामिनी जी की बड़ी बड़ी आंखों से टप टप आंसू बहते चले जा रहे थे। आपने इस चीज को हमसे बताना भी जरूरी नहीं समझा? प्रेम ने कुछ दुखी और उदास शब्दों में पूछा। अरे बस कीजिए ना आप अपने सवाल जवाब। साहिर, आप ढंग से पहले बैठिए, दामिनी जी ने साहिर को तकिया देते हुए कहा। प्रेम ने कंबल फैला दिया सहित आराम से प्रेम के बेड पर बैठ गया। काकी सा, 1 गिलास पानी। दे रही हूं, दामिनी जी पानी लेने चली गई। हद हाल है इस औरत का, सामने जग गिलास पड़ा हुआ और पता नहीं कहाँ चल दी। दामिनी जी को कमरे से निकलकर बाहर जाते हुए देखकर प्रेम ने अपना सर पकड़ लिया। मुझे प्यास नहीं लगी काकोसा, मुझे बस आपसे कुछ बात करनी थी, मैं आपको बता देता। लेकिन वहीं पर जितेंद्र काकोसा थे। आप समझ रहे हैं ना, वह पहले ही अर्जुन पर हुए हमले को लेकर इतना स्ट्रेस में चले गए थे कि अगर मैं उन्हें यह बताता कि मुझे भी चोट लगी है तो न जाने उनका क्या हाल होता। इसीलिए तो मैं जिंदगी को लेकर डॉक्टर के पास चला गया। घर में डॉक्टर को भी नहीं बुलाया। लेकिन आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं वहां से आने के बाद आपसे मिलने वाला ही था, किसी और से नहीं तो, लेकिन मैं आपसे जरूर बताता। लेकिन इसके पहले ही आप तक खबर पहुंच गई, साहिर ने अपनी सफाई देते हुए कहा। हाँ, प्रतीक सिंह सिसोदिया के इस फ्रेम में आने के बाद जितेंद्र कुछ ज्यादा ही टेंशन में चला गया है। इस चीज को तो मैं भी नोटिस किया है और यह सारा किया धरा उसी का है। इस प्रतीक सिंह सिसोदिया को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बहुत बड़ी गलती की कि उसको उस वक्त छोड़ दिया। क्या होता अगर गोली मार देता तो जेल चला जाता। कम से कम मेरे बच्चों के ऊपर से मंडराता हुआ खतरा तो खत्म हो गया रहता। प्रेम अपने आप से बाहर था। नहीं काकोसा, आप बात को समझ नहीं रहे हैं। प्रतीक सिंह सिसोदिया को मारना इतना आसान नहीं है। कुछ चीज़ हमारी आंखों से छूट गई हैं और उन्हीं चीज़ों को बेस बनाकर प्रतीक सिंह सिसोदिया अपना गेम बहुत हाई लेवल से खेल रहा है। पहले इसके गेम को समझना होगा, फिर उसके बाद अपनी चालें चलनी होगी, साहिर ने प्रेम की तरफ देखते हुए कहा। मतलब? प्रेम ने उलझते हुए साहिर की तरफ देखा। मतलब कि आप उसे वक्त से लेकर अभी तक काकोसा की बात नहीं समझ पाए? साहिर ने पूछा। देखिए साहिर, मुझे जितेंद्र की तरह यह उल्टी उलझी बातें समझ में नहीं आती है। मैं सीधी सीधी बात समझ जाता हूँ, इसलिए मुझे शांति से बताइए, आपके और जितेंद्र के दिमाग में चल क्या रहा है? मैं उसी वक्त पूछना चाहता था, लेकिन जितेंद्र की तबीयत को ध्यान में रखते हुए मैंने इस बात को कुरेदना ज्यादा सही नहीं समझा, प्रेम ने कहा। साहिर ने एक गहरी सांस छोड़ी। प्रतीक सिंह सिसोदिया को आप लोग तो पहले से जानते हैं, मैं तो बस एक बार उससे मिला हूं और उसी समय मुझे उसका व्यक्तित्व कुछ अलग सा लगा। अभी तक जितना भी प्रतीक सिंह सिसोदिया के चालों को हम लोगों ने समझा है, उसके हिसाब से उसका टारगेट फिलहाल में तो मैं नहीं हूं। क्यों नहीं हूं, ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं उसके निशाने पर नहीं हूं, इतना मैं समझ चुका हूं। क्योंकि अगर उसे मुझे मारना होता तो लंदन में उसके पास बहुत मौके थे। पर फिलहाल में जिस तरह से अर्जुन पर हमले हुए हैं, उसे लग रहा है कि उसके निशाने पर अर्जुन है, साहिर ने प्रेम की तरफ देखते हुए कहा। यह तो हमारे परिवार के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। पहले भाई सा और बच्चों की जान ली और अब इन बच्चों के पीछे पड़ गया है। अर्जुन का नाम सुनते ही प्रेम के चेहरे पर एक दर्द का साया लहर गया था, लेकिन उसने तुरंत अपने दोनों होठों को दांतों के बीच में कसकर दबा लिया था। देखिए काकोसा, अब यह मत कहिएगा कि अर्जुन आपके लिए मैटर नहीं करता या फिर मेरे रिस्पेक्ट में बिल्कुल नहीं करता।
यह बात अलग है कि आपका प्यार अर्जुन से पहले मुझे मिलता है, क्योंकि मैं बड़ा हूँ, और दूसरे आप मुझे बाबा साहेब की अंतिम निशानी समझकर समझते हैं। लेकिन मैं यह भी बात जानता हूँ कि कोई भी इंसान अपनी एक आंख से ज्यादा प्यार नहीं करता। दोनों आंखें देखने के लिए उसे जरूरी है। साहिर बोल रहा था। पहली बार प्रेम चुपचाप सुन रहा था, क्योंकि बात तो सही थी। अर्जुन हो या साहिर, बच्चे तो दोनों उसी के थे। चोट किसी को भी लगे, दर्द तो प्रेम को ही होना था। अपने ऊपर मिला हुआ दर्द शायद वह बर्दाश्त कर जाता, पर बच्चों को लगता हुआ चोट देखकर उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। पहले अर्जुन को इतनी चोट लगी थी, उसका हाथ टूटा था तब, और आज साहिर के हाथों में बंधी हुई बैंडेज देखकर तो प्रेम की दर्द बर्दाश्त करने की हिम्मत भी जवाब दे गई थी। अपने हर इमोशंस को गुस्से में छुपाने वाला प्रेम आज खुद अपने ऊपर गुस्सा कर रहा था कि आखिर वह कहाँ फेल हो रहा था। ये बात अलग है कि आपका प्यार अर्जुन से पहले मुझे मिलता है, क्योंकि मैं बड़ा हूँ, और दूसरे आप मुझे बाबा साहेब की अंतिम निशानी समझते हैं। लेकिन मैं यह भी बात जानता हूँ कि कोई भी इंसान अपनी एक आंख से ज्यादा प्यार नहीं करता। दोनों आंखें देखने के लिए उसे जरूरी है। मतलब कि हम दोनों तो आपके ही बेटे हैं, और टुकड़ों में बंटकर हमें प्यार नहीं मिल रहा। पर इस चीज को आप लोग कहाँ समझ रहे हैं? न अर्जुन समझना चाहता है और न ही आप समझते हैं। इस उम्र में जब हमें हमारे दोनों आंखों की जरूरत है, तो आप दोनों अलग अलग दिशा में देखने लगे हैं। वह तो कभी सीधे रास्ते नहीं चलता, पर आप भी यहां से हटकर दिल्ली जाना चाह रहे हैं। क्यों? प्रेम ने पूछा। मैंने काकी सा यहां से जाने के लिए इसलिए कहा ताकि मैं आपसे इस मामले में अच्छे से बात कर सकूं। आपने पूरी बात समझी नहीं है। ये बात मुझे उसे समय भी लगी थी, इसलिए मैं जाने से पहले आपसे इस चीज़ को क्लियर करना चाहता हूँ। मैं कल सुबह दिल्ली जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ मेरा जाना ज़रूरी है। वहाँ पर मैं अर्जुन या किसी और को नहीं भेज सकता। मैं खुद प्रतीक सिंह सिसोदिया से आमने सामने बात करना चाहता हूँ। देखना चाहता हूँ कि आखिर मेरे दुश्मन में कितना दम है। हो सकता है कि मुझे वहाँ पर 8 दिन या 10 दिन लग जाए। आप मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। मैं वहां पर बिल्कुल सुरक्षित रहूंगा। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं अपनी सिक्योरिटी को लेकर कोई लापरवाही नहीं करूंगा, लेकिन मैं इस बार अर्जुन को अपने साथ नहीं लेकर जा रहा। अर्जुन यही प्रतापगढ़ में रहकर काम देखेगा, और अर्जुन को देखने की जिम्मेदारी आपकी है। नहीं, प्रेम ने सीधे इनकार किया। क्यों? आपके जाने के बाद मैं जितेंद्र से बात की थी, क्योंकि मैं आपको दिल्ली जाने देने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। लेकिन जितेंद्र भी चाहता है कि आप खुद दिल्ली जाए, क्योंकि आप ही सभी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको दिल्ली जाने से नहीं रोक रहा। लेकिन अगर कल आप दिल्ली जा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ चलूँगा। मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकता। मैं अकेला कहाँ जा रहा हूँ काकोसा? मेरे साथ सिक्योरिटी रहेगी, जो कि हर वक्त रहती है, और उसके बाद 1-2 दिन का काम नहीं है, 10 दिन का काम है। आप जब जी चाहे चले आइएगा। कुछ दिनों के बाद सत्यम भी दिल्ली पहुँच जाएगा। जब मैं वहाँ का काम फिनिश करके उसको बुलाऊंगा तो आप सत्यम को लेकर ही चले आइएगा। लेकिन फिलहाल में 3-4 दिन अर्जुन के लिए बहुत भारी है। प्लीज़ काकोसा, अपने बेटे के लिए नहीं, मेरे भाई के लिए मान जाइए। एक भाई को खो देने का दर्द क्या होता है, ये आपसे बेहतर कौन जान सकता है। पर मैं तो उससे भी ज्यादा बड़े दर्द से गुजर रहा हूँ, एक डर से गुजर रहा हूँ। क्या आप नहीं जानते इस समय मैं किसी दर्द से गुजर रहा हूँ? साहिर ने प्रेम का हाथ पकड़कर रिक्वेस्ट करते हुए कहा। प्रेम सोच में पड़ गया था। अर्जुन और साहिर 2 जिस्म एक जान थे, इसमें कोई शक नहीं था, और न ही प्रेम को साहिर की बातों पर कोई अविश्वास था। जितेंद्र जी ने साहिर को जाने के लिए ग्रीन सिग्नल दिया था, इसका मतलब साहिर का जरूरी था जाना। ये भी कि प्रेम समझ रहा था। जितेंद्र जी ने भी आज अर्जुन को लेकर अपनी चिंता जताई थी, लेकिन से अपने दिल को क्या कहकर मानता यहाँ रुकने के लिए? रानी पद्मावती का दिल तो उसके तोते में था, वही हाल प्रेम का था। उसकी खुद की जान तो साहिर के अंदर बसी हुई थी, लेकिन साहिर की रिक्वेस्ट भी टाली नहीं जा रही थी। जिस बच्चे की हर एक डिमांड उसके होठों से निकलने से पहले पूरी की हो, वह खुद आज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा था, तो प्रेम से न कहते हुए भी नहीं बन रहा था। ठीक है, लेकिन मैं किसी एक ऐसे आदमी को सजेस्ट करूंगा, इस पर मुझे खुद से ज्यादा भरोसा होगा, और आपको उसे बिना किसी शर्त के अपने साथ लेकर जाना पड़ेगा। प्रेम ने शर्त रखते हुए कहा। जी काकोसा। साहिर ने तुरंत ही उनकी बात मान ली। सोच लीजिए साहिर सा, फिर हम आपका कोई एक्सक्यूज नहीं सुनेंगे। प्रेम में जैसे चेतावनी वाले लहजे में कहा। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? साहिर ने प्रेम की तरफ देखा।
आप पर भरोसा है, लेकिन अपने दुश्मनों की चाल पर भरोसा नहीं है। कभी कभी वह ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं जब हमारी सारी बुद्धि सैर करने चली जाती है। इसीलिए मैं एक ऐसा इंसान ढूंढ लूंगा जिसका मुश्किल से मुश्किल टाइम में भी दिमाग सही चलता है। अगर उसे आप अपने साथ में नहीं ले गए तो फिर आप भी दिल्ली नहीं जाएंगे, प्रेम ने कहा। मुझे आपकी हर एक बात मंजूर है काकोसा। आप जिसको कहेंगे मैं उसको अपने साथ लेकर जाऊंगा, और साथ में यह वादा करता हूं कि हर वक्त अपने साथ रखूंगा, या फिर मैं उसके साथ रहूंगा, जिससे आपको मेरी एक एक अपडेट मिलती रहे। लेकिन आप अर्जुन का ध्यान रखिएगा। साहिर ने अपने दोनों हाथ प्रेम के आगे जोड़ दिए थे। प्रेम ने एक गहरी हुंकारी भरी और सोच में डूब गया था। शायद मन ही मां अपने सिक्योरिटी ऑफिसरों को तोल रहा था कि किसको साहिर के साथ भेजना सही रहेगा। तभी दामिनी जी हल्दी वाला दूध गर्म करके लेकर आए। पानी लाने गई थी या खुद पानी बन गई थी? दामिनी जी को देखकर प्रेम जी ने पूछा। दामिनी जी ने एक चिढ़ी हुई नज़र प्रेम के ऊपर डाली और साहिर की तरफ गिलास बढ़ा दिया, जिसको देखकर साहिर का मुंह बन गया था। आप बिना प्यास के पानी पीने में कौन सी नौटंकी हो रही है? प्रेम ने अपनी एक भौं उठाते हुए पूछा। यह एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले भाग के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। कहानी अगर पसंद आती है तो उत्साहित भी किया कीजिए। आप सुपर थैंक्स के माध्यम से मुझे प्रोत्साहन भी दे सकते हैं, और साथ में अपने दोस्तों के साथ इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कीजिए। इस चैनल पर मिलेंगे आपको दिल छू लेने वाली मनोरंजन, पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियां, और हर कहानी के रेगुलर अपडेट मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।